सुप्रभात बच्चों। तो चौथी कक्षा के विद्यार्थियों का सभी हिंदी की इस तासिका में स्वागत है। ठीक है बच्चों, हमारा हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 2 शुरू है, जिसका नाम है वर्ण और शब्द। तो इसके पहले की तासिका में हमने वर्ण के विषय में जानकारी हासिल की है। ठीक है, आज के इस तासिका में हम हमारे इस लेसन के सेकंड टॉपिक की तरफ चलेंगे, जिसका नाम है शब्द। तो बच्चों, शब्द किसे कहते हैं? तो वर्ण को मिलाकर एक शब्द बनाए जाते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा वर्ण एक साथ में मिलते हैं, ठीक है, और उससे एक निश्चित अर्थ हमको मिलता है, उसे क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो शब्द की परिभाषा यहाँ पे मैंने लिखी है। नाउ वी रीड। ओके, नाउ सी, दो या दो से अधिक, दो भी वर्ण रह सकते हैं या दो से अधिक, दो से ज़्यादा भी वर्ण रह सकते हैं। ठीक है, वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ, ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी वर्ण को हम जोड़ेंगे, ठीक है, उससे अर्थ भी निकलना चाहिए। नहीं तो आप बोलेंगे कि मैम आपने बोला कि सिर्फ वर्णों को जोड़ दिया और शब्द बन गए, तो ऐसे नहीं रहता है। जब वर्णों को आप जोड़ेंगे तो उससे अर्थ भी निकलना चाहिए। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको एक शब्द लिखती हूँ। ठीक है, कलम। ठीक है, तो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से, परिभाषा के हिसाब से हम इसको शब्द कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक वर्ण भी है, मींस 3 वर्ण से ये शब्द बना है। ठीक है, और एक निश्चित अर्थ भी हमको दे रहा है। ठीक है, कलम, कलम का अर्थ क्या होता है? पेन, जिससे हम लिखते हैं। ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं कलम। ठीक है, अब एक इससे एक निश्चित अर्थ निकला है। अब दूसरा एक शब्द मैं लूंगी। ठीक है, यहाँ पर भी 3 वर्ण है, पर इस 3 वर्णों को अगर मैंने जोड़ा, पर इससे हमको एक अर्थ निकल रहा है क्या? निश्चित अर्थ मिल रहा है कि नो? न अर्थ मिल रहा है कि नो? कुछ भी अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इससे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ये जो जिसमें से अर्थ भी निकल रहा है और उसको हमने वर्णों को भी जोड़ा है, उसे क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। अंडरस्टूड? तो बच्चों, ये जो शब्द है, इस शब्द को 2 आधारों पर बांटा गया है। ठीक है, एक होता है बनावट के आधार पर और नंबर सेकंड होता है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, नाउ सी, शब्द को 2 आधार पर बांटा गया है। दो आधारों पर बांटा। ठीक है, कौन से 2 शब्द बताए? 2 आधार। एक होता है बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर। ठीक है, और नंबर सेकंड होता है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो शब्द को इस 2 प्रकारों में बांटा गया है, बनावट के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। अब बनावट के आधार पर मीन्स क्या कि किस प्रकार से वो शब्द बने हैं। ठीक है, किस प्रकार से उसकी बनावट हुई है। तो इसमें फिर से 3 सब टॉपिक दिए गए। एक है रूढ़ शब्द, ठीक है, उसके बाद में नंबर सेकंड है यौगिक शब्द, और नंबर थर्ड होता है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द। ठीक है, बनावट के आधार पर फिर 3 सब टॉपिक, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। ठीक है, उसके बाद में उत्पत्ति के आधार पर इसको इसके 2 भेद बताए। एक होता है तत्सम शब्द। कौन सा शब्द? तत्सम शब्द। और नंबर सेकंड होता है तद्भव शब्द। ठीक है, तो इस प्रकार से शब्दों को 2 आधार पर काटा गया है, बनावट के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। बनावट के आधार पर फिर 3 उसके भेद बताए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। ठीक है, उसके लिए उत्पत्ति के आधार पर फिर 2 भेद बताए, एक होता है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, उसके लिए यौगिक शब्द किसे कहते हैं और योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं। नाउ सी, सबसे पहले हम देखेंगे कि रूढ़
किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द मीन्स क्या? रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द की परिभाषा कुछ इस प्रकार से की गई कि ऐसे शब्द जो एक निश्चित अर्थ देते अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, देखो क्या परिभाषा बताई गई रूढ़ शब्द की। नाउ सी, रूढ़ शब्द मीन्स क्या? ऐसे शब्द जो एक निश्चित अर्थ, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। ऐसे शब्द जिसमें से हमको एक निश्चित डेफिनेट अर्थ निकलता है, डेफिनेट अर्थ मिलता है, उसे क्या कहेंगे हम? रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे अब एक यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि नगर, ये जो शब्द है, ठीक है, ये शब्द है रूढ़ शब्द है। क्यों? क्योंकि इसमें से हमको एक निश्चित अर्थ मिल रहा है। ठीक है, नगर का अर्थ होता है जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, वो एरिया को भी नगर बोलते हैं। ठीक है, या हमारे जो गांव रहता है, ठीक है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? नगर बोलते हैं। अंडरस्टूड? उसके अंदर और एक वर्ड हम एग्जांपल लेंगे, कविता। इस शब्द में से हमको क्या मिलता है? निश्चित अर्थ मिल रहा है। कविता का अर्थ होता है पोएम, ठीक है, जो कवि लोग लिखते हैं। ठीक है, या कविता का एक लड़की का भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से हमको निश्चित अर्थ मिल रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द। जो अपने अर्थ के लिए रूढ़ है, निश्चित है, ऐसे शब्दों को क्या बोला जाता है? रूढ़ शब्द। अंडरस्टूड? उसके बाद में हम हमारे दूसरे भेद की तरफ आएंगे, जिसका नाम है यौगिक शब्द। ठीक है, अब यौगिक शब्द मीन्स क्या? इसको भी बनावट के आधार पर शब्द का जो भेद है, दूसरा भेद, वो है यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द मीन्स क्या? कि जो शब्द एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक है, जो शब्द एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द शब्द कितने रहते हैं? उसमें एक रहता है या एक से अधिक रहते हैं। ठीक है, अब जैसा रूढ़ शब्द है, उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था नगर का, उसमें एक ही शब्द है। ठीक है, पर यौगिक शब्दों में कैसे रहता है? एक से अधिक शब्दों से वो मिलकर बने रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? यौगिक शब्द। और ये दोनों में डिफरेंस है कि जो रूढ़ शब्द रहते हैं उसको हम खंडित नहीं कर सकते, उसके हम खंड नहीं गिरा सकते, पर यौगिक शब्द के जो शब्द रहते हैं उसके हम खंड गिरा सकते हैं, और खंड गिराने के बाद में भी उसके अलग अलग अर्थ भी निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी आपको कि स्नान घर है ना, यस, तो इस शब्द में दो शब्द है, एक है स्नान, ठीक है, और दूसरा है घर, यस ना, तो ये दो शब्द हो गए, और ये दोनों शब्दों को जब हम अलग अलग करेंगे इसको हम खंडित भी कर सकते हैं, जैसे स्नान प्लस घर, यस ना, तो स्नान का अर्थ होता है कि नहाना,
और घर का अर्थ होता है कि जहाँ पे हम नहाते हैं, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, स्नान घर। अंडरस्टूड। उसके लिए दूसरा और एक एग्जांपल हम यहाँ पे दे सकते हैं कि भोजनालय। क्या दे सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल, भोजनालय। ठीक है, भोजनालय का अर्थ क्या होता है, भोजन प्लस आलय। ठीक है, भोजनालय एक और एग्जांपल हम लेंगे, भोजनालय। ठीक है, तो इसमें भी दो शब्द से बन के मिला है, बनाया हुआ है। ठीक है, एक होता है भोजन, ठीक है, और नंबर सेकंड है आलय, है ना। तो भोजन का अर्थ होता है खाना, ठीक है, और आलय का अर्थ होता है घर, मीन्स खाने का घर, जिसमें हम जिस रूम में बैठकर हम खाना खाते हैं उसे क्या बोलते हैं, भोजनालय। अंडरस्टूड। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उसे क्या बोला जाता है, यौगिक शब्द। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, स्नानघर, भोजनालय, उसके लिए विद्यालय, है ना। यस, तो ऐसे हम अनेक एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं। अंडरस्टूड। उसके बाद में हम बनावट के आधार के ऊपर तीसरा जो भेद बताया जिसका नाम है योगरूढ़ शब्द, उसके तरफ जाएंगे। ठीक है, अब योगरूढ़ शब्द मीन्स व्हाट, नाउ सी नंबर थर्ड, योगरूढ़ शब्द। ठीक है, अब योगरूढ़ शब्द की परिभाषा कुछ इस प्रकार से की गई, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, होते हुए भी वे एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, देखो क्या परिभाषा बताई गई है योगरूढ़ शब्द की, नाउ सी बनावट के आधार पर तीसरा भेद है हमारा योगरूढ़ शब्द। ठीक है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ कितने होते हैं, एक से अधिक, ठीक है, होते हुए भी एक निश्चित अर्थ के लिए वे प्रसिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, देखो बच्चों इसमें शब्द एक से अधिक भी है, ठीक है, और जो अर्थ उसमें कैसे रहता है, निश्चित रहता है, विशेष रहता है। ठीक है, उसमें से जो अर्थ निकलता है वो कोई साधारण अर्थ नहीं रहता है, कोई विशेष अर्थ रहता है, उसे क्या कहा जाता है, योगरूढ़ शब्द। यौगिक शब्द में हमने देखा कि दो शब्दों से मिलकर बने होते थे और उसमें से अर्थ नहीं निकलते, ऐसे ही ये है, पर इसमें से जो अर्थ निकलते हैं वो कोई साधारण अर्थ नहीं होते, वो कोई निश्चित या कोई विशेष अर्थ होते हैं। कैसे अर्थ होते हैं, कोई विशेष अर्थ होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, योगरूढ़ शब्द। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि जैसे लंबोदर है ना, ये एक शब्द है। यस, लंबोदर का अर्थ क्या होता है, लंबे उदर वाला, जिसका पेट बड़ा है, ठीक है, उसे कहा जाता है लंबोदर। फिर हम लंबोदर किसे बोलते हैं, यस, गणेश जी को बोलते हैं, जिसकी आराधना हम हर अपने पूजा के पहले उनकी आराधना, उनकी पूजा हम करते हैं। ठीक है, तो लंबोदर का अर्थ क्या होता है, गणेश, गणपति, है ना। लंबोदर मीन्स लंबे उदर वाला, जिसका पेट कैसा है, बड़ा है, उदर मीन्स क्या, पेट, लंबे उदर वाला, जो कौन है, गणेश। ठीक है, और भी यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे पंकज, ठीक है, तो पंकज का अर्थ क्या होता है, कमल। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे उसके
एक विशेष अर्थ देने वाले शब्द जो रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। अंडरस्टूड। तो इस प्रकार से हमने बनावट के आधार पर जो 3 भेद बताए गए, रूढ़ शब्द जो कैसे अपने अर्थ के लिए रूढ़ रहते, निश्चित रहते, ठीक है, उसे कहा जाता है रूढ़ शब्द। उसके बाद में यौगिक शब्द मीन्स क्या, जो एक से अधिक शब्दों से बने हुए रहते, ठीक है, और उसके हम खंड भी गिरा सकते हैं, उसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, और जब हम उसको अलग करेंगे तो उसमें से भी अलग अलग अर्थ ये निकलते। अंडरस्टूड। और योगरूढ़ शब्द मीन्स क्या, कि ऐसे शब्द कि जिसमें से कोई विशेष अर्थ निकलता है, साधारण अर्थ न निकलते हुए कोई विशेष अर्थ निकलता है, उसे क्या कहा जाता है, योगरूढ़ शब्द। अंडरस्टूड। तो इस प्रकार से हमने एक बनावट के आधार पर के 3 जो भेद है वो हमने यहाँ पे पढ़ लिए। अंडरस्टूड। तो इसके बाद में हम हमारे दूसरे भेद की तरफ चलेंगे, जिसका नाम है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। फिर उसके 2 भेद बताए, एक है तत्सम शब्द और दूसरा होता है तद्भव शब्द। नाउ सी, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, ठीक है। अब तत्सम शब्द मीन्स क्या और तद्भव शब्द मीन्स क्या। नाउ सी, उत्पत्ति के आधार पर एक होता है तत्सम शब्द और दूसरा होता है तद्भव शब्द, ठीक है। अब तत्सम शब्द मीन्स क्या, तो तत्सम शब्द मीन्स क्या कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हुए और उसका प्रयोग जब हम हिंदी में करते हैं तो सेम टू सेम वैसे ही हम उसको हिंदी भाषा में उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। संस्कृत भाषा से आए हैं और उसका जैसे कि वैसे ही वास्तविक रूप में हम उसको हिंदी भाषा में उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसे कहा जाता है संस्कृत शब्द, तत्सम शब्द, ठीक है। और इसके उल्टा तद्भव शब्द मीन्स क्या कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से तो आए हैं पर जब हम उसका हिंदी में प्रयोग करते तब उसको पहले हिंदी भाषा में ट्रांसफर करते, रूपांतर करते और उसके बाद में हम उसका इस्तेमाल हिंदी भाषा के लिए करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तद्भव शब्द। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगी कि तत्सम शब्द कौन से हैं, जैसे अग्नि। अग्नि ये शब्द संस्कृत भाषा का है, उसको हम हिंदी में एज इट इज अग्नि करके इस्तेमाल करते हैं, पर जब तद्भव शब्द में अग्नि शब्द का इस्तेमाल होगा तो हम उसको क्या करेंगे, आग। हिंदी भाषा में उसका ट्रांसफर क्या होगा, आग, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अनेक शब्द हम बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्राम, ग्राम ये शब्द संस्कृत भाषा का है, फिर जब हम उसको हिंदी भाषा में प्रयुक्त करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, तद्भव शब्द जो कि होगा गाँव। अंडरस्टूड। जैसे अंधकार ये तत्सम शब्द है संस्कृत भाषा का, और फिर उसके लिए अंधेरा ये हो गया तद्भव शब्द, ठीक है, जो हिंदी में हमने उसको ट्रांसफर किया, ठीक है। तो इस प्रकार से तत्सम शब्द और तद्भव शब्द रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उसकी परिभाषा आपको बताती हूँ। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। क्या परिभाषा होती है कि संस्कृत भाषा के जो शब्द
हिंदी में, संस्कृत भाषा के जो शब्द है हिंदी में जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका कैसा रूप रहता है, वास्तविक ओरिजिनल रूप, जैसे कि वैसे ही हम क्या करते हैं उसको हिंदी भाषा में प्रयुक्त करते हैं, हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि अग्नि, यस ना, अग्नि, गांव, है ना, एंड अनेक शब्द है यहाँ पे। ठीक है, उसके आगे हम आएंगे कि तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द किसके हैं, तो तद्भव शब्द इससे अपोजिट, तद्भव शब्द कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं पर जब हम उसको हिंदी में हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो पहले उसको हिंदी में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहा जाता है कि तद्भव शब्द। नाउ सी, अब इसकी परिभाषा क्या बताइए कि संस्कृत भाषा के शब्दों के बदले हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा के जो शब्द रहते हैं उसको हम हिंदी में इस्तेमाल करते समय पहले उसको हिंदी में ट्रांसफर करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, हिंदी भाषा में करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अग्नि है तो तद्भव शब्द क्या है उसका, आग, अग्नि का तद्भव शब्द क्या है, आग। उसके अंदर ग्राम है, ग्राम का शब्द है ना गांव, अंधकार, अंधेरा, यस ना, ऐसे अनेक शब्द है। तो बच्चों जब मैं ये वीडियो आपको सेंड करूंगी तो उसके साथ में आपको इसकी वर्कशीट भी मिल जाएंगी, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हमने शब्द किसे कहते हैं और शब्द को दो आधारों पर बांटा जाता है, बनावट के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, फिर बनावट के आधार पर 3 सब टाइप हमने देखे, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। अंडरस्टूड? तो बच्चों इस वीडियो पर, इस तासिका पर आपको पीएच मैं यहाँ पे दे रही हूँ और पीएच सब में अपने नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में करना है, अपनी हैंडराइटिंग यहाँ पे इम्प्रूव करो। ठीक है, अच्छे से अच्छे लिखने की कोशिश करो। ठीक है, नाउ सी, इसमें प्रश्न पहला आएगा कि शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं, और प्रश्न दूसरा आएगा कि शब्दों को कितने आधारों पर बांटा गया है, नाम लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 प्रश्न आपको यहाँ पे पीएच करके करना है। शब्द किसे कहते हैं, शब्द मीन्स 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर जो निश्चित अर्थ हमको देते हैं उसे कहते हैं शब्द। ठीक है, और शब्दों को 2 आधारों पर बांटा गया है, एक है बनावट के आधार पर और दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो बच्चों आशा करती हूँ कि मेरी ये तासिका आपको समझ में आ गई। ठीक है, अगर आपको नहीं भी समझ में आएगा कोई भी पॉइंट तो जब भी हमारा लाइव सेशन रहता है दैट टाइम यू आस्क टू मी। ठीक है, अभी अपने प्रॉब्लम्स जो भी क्वेश्चंस वो एक पेज पे लिख लेना है और जब लाइव सेशन रहेगा तब आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है।